स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर विद्युत रसायन की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखिए, चालकता है क्या, कंडक्शन है क्या। जिन विलयनों से होकर विद्युत प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत के चालक हैं, तथा जिन से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत के कुचालक हैं। तो चालक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। जो धातु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिस कारण विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, और जो विद्युत अपघटे हैं उनमें विपरीत आवेशित आयन होते हैं, जिनके गमन के कारण उनमें आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो आज हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटय विलयन दोनों ही विद्युत धारा के संचालन में सक्षम होते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है। किसी विद्युत अपघटय से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उसकी विद्युत अपघटनी चालकत्व यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहा जाता है। यहाँ हमारे पास सबसे पहले इस क्रम में ओम का नियम है, जिसे हम हाई स्कूल में भी पढ़ते हुए आए हैं। ओम के नियम अनुसार एक चालक पर स्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर है चालक का वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आ जाता है और हमारे पास ये सूत्र हो जाता है V = RI, जहाँ R एक नियतांक है, ठीक है। जहाँ R एक समानुपाती स्थिरांक है या नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी जब किसी चालक में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो प्रतिरोध जो उसे रोकने का काम करता है वो R होता है। यानी कोई भी चालक 100% विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। इसका मात्रक ओम है, यानी R जो है इसका मात्रक कौन है, ओम है। ये ओम को प्रदर्शित करने का ओमेगा सिंबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसे रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध यानी R उस चालक की लंबाई के समानुपाती और उस चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये जो हमारा प्रतिरोध है R, और कोई तार है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, ये चालक है, तो इसकी जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर है और इसकी अनुप्रस्थ काट का जो ये क्षेत्रफल है ये A है। तो इस चालक का जो प्रतिरोध है वो इस लंबाई के समानुपाती है। यानी जितनी लंबाई अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, तथा क्षेत्रफल, इस तार का ये जो क्षेत्रफल है ये जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास यदि हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो R समानुपाती L/A, और जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक स्थिरांक या नियतांक आता है जो कि यहाँ पर रो है। इसका नाम क्या है, रो है। तो यहाँ रो एक स्थिरांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है। इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम कि विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई यानी L कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी L भी 1 और A भी 1, तो R = रो हो जाएगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को चालक की प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर, या ओम को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ओमेगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब है हमारे पास विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस C। जो प्रतिरोध था R, उसके रेसिप्रोकल को ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। तो C = 1/R।
यानी किसी चालक से विद्युत प्रवाहित करने की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है। इसे चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है तथा C से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार C = 1/R, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है। विद्युत चालक का मात्रक ओम इनवर्स है। ये R क्या है जी? ओम है। ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है, यानी जो विद्युत चालकता है जो C है इसका मात्रक महो भी है। ठीक है, इसे साइमन्स इकाई में भी व्यक्त किया जाता है, यानी 1 साइमन्स = 1 ओम इनवर्स या 1 महो। क्लियर है बात ये? चलिए अब हमारे पास बात आती है विशिष्ट चालकता या चालकता। विशिष्ट चालकता या चालकता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे कापा यानी के द्वारा, यहाँ पे ये कापा है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहा जाता है, कंडक्टेंस कहा जाता है, कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसे ग्रीक अक्षर कापा से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार K = 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध, रो कौन है? विशिष्ट प्रतिरोध है। कापा क्या है? कापा = 1/ρ। विशिष्ट चालकता की एक अन्य परिभाषा को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। रो की वैल्यू हम वहाँ ये पहला ये जो फॉर्मूला है यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। रो की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं? यहाँ से यदि यहाँ हम रो को देखें तो रो = क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाई A कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर A/L, ये हो जाएगा रो। रो = R कहाँ पहुँच गया? यहाँ है, A इधर आ गया और L/, ये जो L है ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ हमने रो की वैल्यू को यदि रख दिया तो 1/R और L/A, ये आ गया हमारा कापा। अब यहाँ ये वैल्यू हमने इसकी रो की रख दी तो 1/R क्या है? C है, कंडक्टेंस है। तो कापा = C.L/A, जहाँ L बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर और A बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कापा = क्या हो गया? C हो गया। तो यहाँ पर हम कापा या विशिष्ट चालकता की परिभाषा यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अब इस K का मात्रक, विशिष्ट चालकता के मात्रक को सेंटीमीटर 3.5 के आधार पर समीकरण 3.5 के आधार पर इन प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कापा बराबर क्या था? 1/R × L/A। 1/R, R का मात्रक क्या है? ओम, L का क्या है? सेंटीमीटर और A का क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ओम कहाँ पहुँच गया? ऊपर। ओम कहाँ पहुँच गया? ऊपर। और ये सेंटीमीटर कहाँ पहुँचा? ये माइनस में ऊपर पहुँचा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? महो कहते हैं। तो इसे महो या साइमन्स भी कह देते हैं। तो साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर्स भी इसकी विमा हो सकती है। अब हमारे पास तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इस पर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। चलिए इन दोनों चीज़ों को, तुल्यांकी चालकता को और मॉलर चालकता को, ठीक है, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और आज हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।